आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि जिस टॉपिक की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे वो इस यूनिट का जो है लास्ट पॉइंट है, यानी कि लास्ट टॉपिक है सिद्धांत, अर्थ एवं परिभाषाएं। इससे पहले हम बात कर चुके थे सोशल फैक्ट के बारे में, उसके मीनिंग एंड डिफिनीशन की चर्चा किए थे एवं उनकी विशेषताओं की चर्चा भी किए थे कि सामाजिक तथ्य क्या है और सामाजिक तथ्य की विशेषता क्या है। उसके बाद हम बात किए थे कॉन्सेप्ट की, यानी कि मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ कॉन्सेप्ट, अवधारणा की चर्चा किए थे। उसके बाद अवधारणा की विशेषताएं की चर्चा किए थे तथा अवधारणा के गुण की भी चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम इसका लास्ट पॉइंट का चर्चा करेंगे, वो है सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ थ्योरी। तो हम जानेंगे कि सिद्धांत क्या है। तो किसी भी वैज्ञानिक व्याख्या के जो है 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है तथ्य, जिसको फैक्ट बोलते हैं, दूसरा था अवधारणा, जिसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और तीसरा था सिद्धांत, जिसको थ्योरी बोलते हैं। इसके बिना भी जो है कोई भी वैज्ञानिक की बात नहीं बनती है। ज्ञात तथ्यों से अवधारणाओं की सृष्टि होती है। जब अवधारणाएं योजनाबद्ध के रूप में अंतर संबंधित होकर किसी सत्य का उद्घाटन करती है तो सिद्धांत का जन्म होता है। समाज विज्ञानों में जो है सिद्धांत शब्द का उपयोग विशेष रूप से होता है, क्योंकि समाज वैज्ञानिकों ने जो है इसकी उपयोगिता पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। समाज शास्त्र में देखा जाए तो मानवीय समाज, संस्कृति, सामाजिक मूल्य व व्यवहार आदि को समझने की दृष्टि से अनेक सिद्धांतों का विकास हुआ है। इनमें जो है एक्सचेंज थ्योरी, फेनोमेनोलॉजी थ्योरी, रेडिकल थ्योरी एंड एथनोमेथोडोलॉजिकल थ्योरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो अब हम बात करते हैं थ्योरी के बारे में कि वो क्या है। तो सिद्धांत जो है तथ्यों पर आधारित है, अनुभवों पर आधारित है, तर्कयुक्त व अंतर संबंधित होते हैं। ये अनुभव बार बार परीक्षित हो जाने के फलस्वरूप अवधारणाओं के रूप ले लेते हैं। इन्हीं अवधारणाओं को जब तर्कसंगत रूप में योजनाबद्ध किया जाता है तो उन्हें सिद्धांत कहा जाता है। सामान्य शब्दों में सिद्धांत एक ऐसा नियम होता है जिसमें वैज्ञानिकता, सत्यता और सर्वव्यापकता होती है। इसका आधार तथ्य है। एक जैसे तथ्यों से मिलकर अवधारणा बनती है। तार्किक दृष्टि से अंतर संबंधित अवधारणाओं से सिद्धांत का विकास होता है। यानी कि सिद्धांत जो है वो तथ्यों पर आधारित होता है, अनुभवों पर आधारित होता है, तर्कयुक्त व अंतर संबंधित होते हैं। ये अनुभव बार बार जो है परीक्षित हो जाने के फलस्वरूप अवधारणाओं का जो है रूप ले लेते हैं। इन्हीं अवधारणाओं को जब तर्कसंगत रूप में योजनाबद्ध किया जाता है तो सिद्धांत का निर्माण होता है, क्योंकि सिद्धांत एक ऐसा नियम होता है जिसमें वैज्ञानिकता, सत्यता और सर्वव्यापकता होती है। इसका आधार जो है तथ्य होता है। एक जैसे तथ्यों से मिलकर ही अवधारणा बनती है और तार्किक दृष्टि से अंतर संबंधित अवधारणाओं से जो है सिद्धांत का निर्माण होता है। तो अब हम बात करेंगे कि सिद्धांत को विभिन्न विद्वानों द्वारा महत्वपूर्ण रूप में परिभाषित की गई है, जो विशेष महत्वपूर्ण एवं निम्नलिखित है। सबसे पहले विद्वान है टालकट पार्सन्स। इन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सिद्धांत को इन शब्दों में परिभाषित किया है। सिद्धांत कुछ ज्ञात तथ्यों पर आधारित सामान्यीकरण से बनता है, विशेषकर इस अर्थ में कि ज्ञात तथ्य समूह का औचित्य कौन कौन से सामान्य कथनों से किया जा सकता है। पार्सन्स की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि सिद्धांत का निर्माण तथ्यों के आधार पर होता है। इन तथ्यों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। तीसरा पॉइंट है इन प्रयोग सिद्ध तथ्यों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और चौथा पॉइंट है ये सामान्य निष्कर्ष तथ्यों की विश्वसनीयता को सिद्ध करते हुए सिद्धांत का विस्तार करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे विद्वान की, वो है रॉबर्ट के मर्टन। इन्होंने सोशियोलॉजी टुडे में सिद्धांत को परिभाषित करते हुए लिखा है, केवल उसी स्थिति में जबकि अवधारणा योजनाबद्ध रूप में अंतर संबंधित हो जाती है तभी सिद्धांत का उद्भव प्रारंभ होता है। अब हम जानेंगे मर्टन के कथन से यह स्पष्ट होता है कि अवधारणाओं की सृष्टि तथ्यों से होती है। दूसरा पॉइंट है जब अवधारणा योजनाबद्ध रूप में अंतर संबंधित होकर किसी सत्य का उद्घाटन करती है तो सिद्धांत का उद्भव होता है।
तीसरे विद्वान है पी लूमिस। इन्होंने मॉडर्न सोशल थ्योरी में लिखा है कि तर्कसंगत रूप में अंतर संबंधित ऐसी अवधारणाएं जिन निरीक्षणों द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों में संयुक्त किया गया हो एक सिद्धांत का निर्माण करती है। अब हम जानेंगे कि पी लूमिस की परिभाषा से जो स्पष्ट होता है उसके बारे में। तो पी लूमिस की परिभाषा से ज्ञात होता है कि सिद्धांत अवधारणाओं का एक संयुक्तिकरण है। ये अवधारणाएं आपस में तर्कसंगत रूप में अंतर संबंधित होती है। लास्ट पॉइंट है, इन अवधारणाओं का विकास वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण व सामान्यीकरण के आधार पर कुछ तर्क वाक्यों की सहायता से होता है। तो उपर्युक्त परिभाषा वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि सिद्धांत उन तथ्यों पर आधारित है जो अनुभवों पर आधारित तर्कयुक्त व अंतर संबंधित होते हैं। ये अनुभव बार बार परीक्षित हो जाने के फलस्वरूप अवधारणाओं का रूप ले लेते हैं। इन्हीं अवधारणाओं को जब तर्कसंगत रूप में योजनाबद्ध किया जाता है तो उन्हें सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि सिद्धांत जो है तथ्यों पर आधारित होता है जो अनुभव पर आधारित तर्कसंगत युक्त वो अंतर संबंधित होते हैं, और ये अनुभव जो है बार बार परीक्षित हो जाने के बाद जो है अवधारणाओं का जो है रूप ले लेते हैं। और इन्हीं अवधारणाओं को जो तर्कसंगत रूप में योजनाबद्ध किया जाता है तो उस सिद्धांत का निर्माण होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ सिद्धांत, यानी कि सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषाएं, जिसकी चर्चा हम आज किए हैं, जिसके अंतर्गत 3 विद्वानों को विचारों को बतलाने का प्रयास किए हैं। इस आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि सिद्धांत जो है वो सामाजिक अनुसंधान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है।